अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। मामला ही कुछ ऐसा था कि यहाँ राय ऐसे लोगों से तो लेनी है जो एक्सपर्ट भी हैं, मुहब्बे वतन भी हैं, मेरे दीन से भी प्यार करते हैं, आज़ादी की बात भी करते हैं, लिमिट्स की बात भी करते हैं, लेकिन हर चीज़ को उस सर्कल से बाहर निकलते नहीं देख सकते। बड़ी पुरानी जद्दोजहद चल रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप समझ गए होंगे, औरत मार्च के नाम पर जो एक ख़ास तबका ओपन सोसाइटी के स्टाइल में जॉर्ज सोरोस और ये एक तरह के जो लोग हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, अली ज़फ़र के पीछे भी वही एक ही तरह के लोग थे, एक एजेंडा है। स्कॉलरशिप्स कहाँ से आती हैं, पैसा कैसे आता है, कई मामलात सारे चलते हैं। और जो तकलीफ़ बात है, मेरे साथ मौजूद हैं तारिक मतीन साहब, आपके पसंदीदा एंकर, और आप इसको बड़े शौक से सुनते हैं। तारिक मतीन साहब, लास्ट पहले तो मुख्तलिफ दरखास्तें मैं देता रहा, FIA में पुलिस वालों के खिलाफ कुछ ना हुआ, तो लास्ट टाइम हाई कोर्ट में चला गया था, तो हाई कोर्ट का आखिरी ऑर्डर था, इजाज़त दे दी थी और कहा था लेकिन इस तरह के नारे नहीं लगेंगे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे, आप करें, आपको प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट मौजूद है। बट दैट फंडामेंटल राइट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन। अभी फिर होने जा रहा है और वो एजेंडा जो है ना अपने आप से बाहर निकल गया है। ये साल में एक ही दफा इकट्ठे होते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं इस बात को। आप ये क्या, ये औरत बात को क्या समझते हैं और ये क्या है, ये है क्या, ये क्या हो रहा है? क्या इनको आजादी नहीं है हमारे मुआशरे में? औरतों को, बहनों बेटियों को, या कोई और प्रॉब्लम चले आ रहे हैं? यहाँ यहाँ औरतें शायद क्या स्कूलों में नहीं पढ़ती, कॉलेजों में नहीं पढ़ती, यूनिवर्सिटियों में नहीं, डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, वकील नहीं है? क्या कहते हैं आप इस बारे में, या जर्नलिस्ट नहीं है? अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है ये लोग जो है ना, ये जो कॉज है औरत मार्च या विमेन राइट्स का कॉज, विमेन एम्पावरमेंट का कॉज, ये बड़ा नोबल, बड़ा ही जबरदस्त कॉज है। इस नोबेल कॉज के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो कॉज है ये बड़ा अच्छा है, मोहतरम चीज है, लेकिन जिस अंदाज में इन्होंने इसको हाईजैक किया है ये बड़ा बुरा है। ये पूरा का पूरा मकसद हाईजैक हो गया। हमारे यहाँ बड़े शदीद मसाइल हैं औरतों के हुकूक के, बहुत औरतों की आजादी के भी। मसलन हमारे यहाँ जो कानून विरासत है उसके हवाले से, और फिर उसके बाद औरत का शहरों में, देहात में, कस्बों में, हर जगह औरत का हक उसके खानदान के मर्दों की जानिब से मारे जाने का मामला आप अदालत में आपने बहुत देखा है। ये बहुत संगीन है। इस पर इन लोगों को बात करनी चाहिए कि खातून को उसका यह हक पूरी तरह से मिलना चाहिए। औरतों की तालीम का हमारे यहां मसला है, लेकिन वो जो मसला है वो जिस नौयत का है, उस नौयत को छोड़ के ये जिस तरह से लेकर आते, ये गलत है। इनको औरतों की तालीम पे बात करनी चाहिए। ये जो है वो औरतों की तालीम, औरतों की आजादी की जगह ना, मुझे लगता है एक औरत की मादर पिदर आजादी वाला मामला है, तो वो उसको लेकर आते हैं। अच्छा, फिर सवाल ये होता है कि इसको कंट्रोल कौन करेगा? अजहर सिद्दीक कंट्रोल करेंगे, तारिक मतीन कंट्रोल करेंगे, इसको कोई इनका बाप भाई कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेंगे? किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हम जो इंसान, वो कंट्रोल होते हैं अपने माशरती माहौल से। अपने जो हुदूद क़ुयूद हैं वो उसका तयन करती हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस फिजा में, जिस मौसम में रह रहे हैं, वो उसको कंट्रोल करता है। इस कंट्रोल की जरूरत किसी बाप को नहीं है, किसी भाई को नहीं है, किसी मौलवी को नहीं है, किसी कानूनदान, किसी एंकर को नहीं है। लेकिन जब वाकई ये जो सड़कों पर होता है ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इस आउट ऑफ कंट्रोल को जो है वो रोकना, ये मेरा ये ख्याल है कि ये लोग जो करते हैं ये बड़ा अजीब है। इसमें कई दफा बड़ी बदसूरती होती है। ये लोग निकले, मैं साथ दूंगा, मैं खुद इनके साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। ये लोग निकले ना फाटा की खवातीन के तालीम के लिए, मैं इनके साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। ये फाटा की खातून के, कबायली इलाकों वाली खातून के वोट के हक के लिए निकले, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। ये जो डॉक्टर्स हो इनमें, ये कहें कि मैं जाके कोहे सुलेमान के एरिया में ड्यूटी करना चाहती हूं, मुझे हुकूमत प्रोटेक्शन दे,
वहां पर जो तालीम के मसाइल हैं, औरत के मसाइल हैं, वहां पर जो मेडिकल के मसाइल हैं, जचगी के मसाइल हैं, मैं एक औरत की जान बचाना चाहती हूं, उसे ये हुकूक चाहिए, मैं इनके साथ खड़ा हूं। ये जिस तरह से जेर जामों के नीचे मौजूद चीजें प्लाकार्ड्स पे लगा के उन चीजों की नुमाइश करती हैं, मैं इसको दुरुस्त नहीं मानता। ये बंद दरवाजों के पीछे और हिडन चीजों को सामने लेकर आने वाले लोग, मैं इसको दुरुस्त नहीं मानता। ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। ये लोग मांगती हैं कि इन्हें उस तरह से स्टेयर ना किया जाए, इनके जिस्मों को नजरों से मर्द तोलना बंद कर दें, मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये कहती है कि दुपट्टा जो है वो मर्द अपनी आंखों पे बांध ले, मर्द की आंखों में हया होनी चाहिए, मैं उस पर इनके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये खुद क्या कर रही हैं उसको देखें, वो मनाजिर हमें क्या दिखाते हैं उसको देखें, वो वीडियोस, वो विजुअल्स, वो नारे क्या दिखाते हैं हमें उसको देखें। ये अगर खलीलुर रहमान कमर अचानक भाप करता हुआ खड़ा हो जाता है और कहता है ये क्या कर रही है, तो वो खलीलुर रहमान कमर जो है वो ड्रामा लिखता है, वो रोमांस लिखता है, वो सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर औरत का किरदार लिखता है। वो क्यों मुश्तइल हो जाता है? वो इसलिए मुश्तइल हो जाता है कि ये जो है उसे ये बताती है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, हमें जो आजादी चाहिए उसकी कोई कायद नहीं, उसकी कोई हुदूद नहीं। और हम जो है पूरा फैमिली सिस्टम में एक, हम सोशल मीडिया पे उसको भी चैलेंज कर देंगे, हम तुम्हारे घर में मौजूद खातून को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, तुम्हें भी इन्फ्लुएंस करेंगे, हम ऐसी की तैसी करके रख देंगे। जब वो डिस्कस होता है ना घरों में, बच्चियों में, टीवी चैनल्स पे चलता है, तो वो बड़ा अजीब लगता है। मैं औरत की एक हद तक क्या मर्द को भी मैं उतारूं, अव्वल तो बहुत वेट बढ़ा लिया है, लेकिन कोई भी बंदा जो है सिक्स पैक्स भी उसकी बॉडी पे, वो उतारे शर्ट, टॉपलेस हो, शॉर्ट्स पहने, बरमूदा पहने और पहन के चला जाए और कहे जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्यों? उसे भी हक हासिल नहीं है। और खवातीन को भी कुछ सर्टेन बाउंड्रीज हैं, उनके अंदर रहना है। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ लोग ये बहस करते हैं कि जी दुपट्टा औरत पहने। यार आप दुपट्टा पहनाएंगे ना, अपने घर की खातून को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को पहनाएंगे। आप ये जो सड़कों पे खड़े होकर मौलवी बन के फतवा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। इसको करवाने के लिए इनके अपने घर के लोग हैं, वो देख लें। उनको तो अपने घरों के लोगों पर भी एतराज है, उनको अपने अब्बा हुजूर पर भी एतराज है कि मेरे अब्बा भी मुझे दुपट्टा ना पहनाए, ना बताएं कि मुझे दुपट्टा पहनना है या नहीं पहनना, मुझे टाइट्स पहननी है, शलवार पहननी है, जीन्स पहननी है, कैपरी पहननी है, मुझे क्या पहनना है, मुझे मेरे अब्बा जान भी ना बताएं। वो उनकी घर का मसला है। घर के मसले को भी सड़क पे लाना, ये बड़ा अजीब काम है। सड़क पब्लिक की होती है ना, फिर उस पर सब लोग बात करते हैं, ये अजीब है। अच्छा देखिएगा, मुझे याद है हजरत दात साहब दाता गंजबख्श अली अजमेरी की किताब कश्फुल माजूब में फरंगियों सा लिबास पहन मगर मर्दे राह पर, असल जो बात है वो सामने रख दी अच्छा, है। जबरदस्त। देखें आप इस मामले को, यानी मैंने इल्जाम लगा कि मेरे पे, और वो जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाते हैं, उसके पीछे हिडन एजेंडा सारा कुछ सामने आ जाता है। जब उनसे पूछे वो कहते हैं कि हमारे जिस्म को हाथ मत लगाओ, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि और औरतों को इस्तेज़ा फेंक देता है। देखिए तारिक भाई, यहाँ कानून मौजूद है। ज़ैनब अलर्ट बिल बच्चियों के हवाले से कानून आ चुका है। वो औरत, वैसे तो बच्चियों का औरत से कंसर्न कोई नहीं है। इसी तरह आप अगर देखा जाए, जैसे अभी मिसाल के तौर पर आपने विरासत के हवाले से क्या कानून साजी आ गई है, काफी बेहतरी हुई है। लेकिन जो बात कंसर्न करना चाह, मैंने इनको ऑफर की थी, हमने इनको ऑफर की थी कि आप आए अदालतों में, हम आपके हकूक के लिए जंग लड़ते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ी मजेदार बात जो मैं रखूं, स्टूडेंट मार्च के नाम पर जो कुछ होता है यहाँ पर, फिर वो लाल इनकलाब के नाम पर ना उड़ता, ये सारे एक ही जगह पर इनके ऑर्गेनाइजर, एक ही तरह के लोग, ये सारे इकट्ठे होके, तो फिर तो बात एक्सपोज हो गई है ना, फिर बात समझ आ गई है क्या यहाँ पर ऐसा। और दूसरी बात है, जो करने में ज्यादातर आते हैं वो आपको पता है कि वो वीगो से उतरेंगे, लैंड क्रूजर से उतरेंगे, मर्सिडीज से उतरेंगे। अब उनके तो बजाय, उनको तो पहले ही बहुत आजादी है, मसला कोई नहीं है। जैसे अभी बड़ी जबरदस्त आपने फाटा के हवाले से बात की, आपने दही इलाकों के हवाले से बात की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो औरत का इस्तेहसाल अमेरिका के अंदर होता है, आप इंडिया के अंदर देखें, कलती ट्रेन में रेप हो जाते हैं। मैं कई, यानी आप गोरों के कई ममालिक में, इंग्लिस्तान में देखें आप, क्या कुछ होता है। वहां तो ऐसा मामला नहीं, वहां तो मी टू कैंपेन और ये सारा जो मामला है वो तो बेरारवी की तरफ लेके जाते हैं और उसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ ये होना नहीं चाहिए कि ये जो बातें करते हैं ये पूरा साल बाकायदा अदालतों में आए, पार्लियामेंट में डिबेट करें, कोई सेमिनार करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, बजाय ये कि एक साल की साल बैनर लेके, पोस्टर ला के क्या साबित करना चाहते।
कील के सर पे हथौड़ा मारा है आपने, बहुत अच्छा, कील के बिल्कुल सर पे हथौड़ा मारा है। अगर आप औरतों के हुकूक के लिए हैं तो फिर आप पूरा साल है ना, पूरा साल आप किसी रीछ की तरह जो हाइबरनेशन पीरियड में गार के अंदर होता है, गार के अंदर है, गायब है। 8 मार्च को आप लोग बाहर आ जाते। आप मुझे दिखाएं ना, आप अपनी कैंपेन दिखाएं, उस कैंपेन का कि जिसमें आपने दूर दराज इलाकों में जाकर इन्हीं तमाम लोगों ने जो हमें नजर आते हैं, ये लोग गए हों जाके बच्चियों की तालीम पे काम किया हो, ये लोग गए हों जाके हामला खवातीन के लिए काम किया हो, ये लोग जाएं और जाके कबायली रिवायात वाले इलाकों में मर्दों के लेक्चर्स पे इन्होंने काम किया हो, कुछ चीजों पे इन्होंने काम किया हो। ये लोग जो हैं उसके अलावा फंड रेजिंग करते हैं, ये फंड रेजिंग करके देही इलाकों की खवातीन को एम्पावर करें, उनके लिए मुख्तलिफ काम करते हुए नजर आए। वो जो है वो बराए नाम है, इतना सा है, और उसकी तशहीर भी उसी तरह से करें, मैं इनके साथ खड़ा हूं। ये जो है ये तो बाकायदा प्रोवोकेशन है, ये इश्तियाल दिलाने वाला काम है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जुमला कहा था, तालिबान जो है वो बड़ी तालिबानाइजेशन बढ़ रही थी उन दिनों में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जुमला कहा, कुछ ना सीडी शॉप्स पे हमले हुए, कुछ ऐसे हमले हुए हज्जामों की दुकानों पर जहां मर्दों का की दाढ़ी बनाई जाती थी, और ये वाकयात बढ़ गए। तो बिलावल भुट्टो ने कहा मैं अपनी गाड़ी में निकलूंगा कन्वर्टेबल में, कुछ टाइप का ट्वीट था, बहुत लाउड म्यूजिक प्ले करूंगा, गाड़ी को स्लो स्पीड में सड़कों पे चलाऊंगा, जिस इलाके में चाहूंगा चलाऊंगा, देखूंगा मुझे कौन रोकता है। तो आप करें, मतलब प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? आपकी आजादी आजादी है, उसको कोई नहीं रोक रहा। आप ये जो कर रहे हैं ये प्रोवोकेशन है। अच्छा ठीक है, ये बात जो थी बिलावल की, ये बात ठीक है। अब ये जो लोग ऐसे लोग हैं गलत कर रहे हैं, जो सीरियसली मैं ये समझता हूं, ये लोग इस हुलिये में क्या इससे ज्यादा हुलिये में आ जाएं, आज इससे ज्यादा अजीब हुलिये में आ जाएं और आके अपना मुजाहिरा कर लें, करके चले जाएं। ये लोग चाहते यही हैं कि इनको, ये बाकायदा चाहते हैं कि इनको आके रोका जाए, इसीलिए इसकी ना हाइप भी बढ़ाते हैं, इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ाते हैं। ये चाहते हैं कि इनको रोका जाए, इनको बजोरे ताकत रोका जाए, पत्थर मार के रोका जाए, इनके खिलाफ एक ऑपोजिट मार्च करके रोका जाए। तो ये इसकी हाइप बढ़ाते, जब ये इसकी हाइप बढ़ाते सब कुछ करते, तो ओपोनेंट आते, मीडिया आता है, उसकी हाइप बढ़ जाती है, उसकी कवरेज बढ़ जाती है, उसकी रीच बढ़ जाती है। ये लोग ये करते हैं, ये ना करें। मैं तो ये चाहता हूं ये इससे ज्यादा अजीब हुलिये में कर लें, करके चले जाएं लोग। हम लोग क्या गलती करते हैं, इनमें से बहुत सारे लोग, हम इन्हें बड़ी वैल्यू खुद दे देते हैं। लीव देम, इग्नोर करें ये। सीरियसली टोटल क्या तादाद होती है इनकी जो आते हैं, कभी गिन के देखिएगा, मैंने एक आध बार जाके गिन के देखा है, ये 20 से कम होते हैं मोस्टली, 20 से कम। आए, आने दें, आकर जाने दें। इन पे जो हम एनर्जीज लगाते हैं ये ना लगाएं। इनको हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लिबरल्स जो हैं, जो पॉपुलर लिबरल्स हैं, वो इनको फिर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इनको जगह देते हैं। वो अब भी जगह देंगे, और ये बाकायदा ये मनसूबाबंदी के साथ होता है। वरना ये 20 लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये 20 लोग जो हैं, इनका फिर जो पीछे बैकअप है, वो बैकअप बाद में आता है। वो बैकअप भी आएगा साथ में, सड़क पे आए वो बैकअप, और आके अपनी अपनी प्यारियों को लेकर आए। वो नहीं लेकर आता बैकअप जो इनका। मैं सीरियसली ये हो मार्च, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, ये अच्छे मकासद के साथ हो जाए। मैं अपनी मिसेस के साथ, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं माशाल्लाह, मैं उनके साथ जाऊंगा, अपने बेटे को भी लेकर जाऊंगा। बड़ा खूबसूरत जुमला था कहीं किसी जगह कि आप एक ऐसा बेटा रेज करें जिसके साथ किसी की बेटी सेफ हो। ये इस तरह की सोच को लेकर आए, मैं इनको सपोर्ट करूंगा। ये जिस तरह की सोच को लेकर आ रही है उसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। ये मेरे मुआशरे के मसाइल नहीं है जिन मसाइल को ये लेकर आते हैं, और ये उन मसाइल का शिकार औरतें भी नहीं है। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात की है। लास्ट टाइम मैंने बकायदा जब कोर्ट में गया था तो मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैं मार्च रुकवाने आया हूं। मैंने बताया मैं रेगुलेट कर रहे हैं, राइट टू प्रोटेस्ट मौजूद है, सिर्फ रेगुलेट की बात है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात है। आप अपने हयूदों कयूद में रह के करें, हमें कोई एतराज नहीं है। इस दफा अवली बात है कि मैंने बकायदा, मुझे कहा गया कि हाईकोर्ट में जाएं दोबारा। मैं कहा जी मैं एक ऑर्डर ले चुका हूं, हदूद कयूद में रहने के वाले से वो वजह वायलेशन होगा, मेरे पास रेमेडी मौजूद है। मैंने बकायदा इसीलिए बैकग्राउंड पे वो दरखास्त चल रही होगी जो इंटीरियर सेक्रेटरी को
इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हो, सीसीपीओ को, डीजी एफआईए को, डायरेक्टर एफआईए को लिखी गई है कि इनको रेगुलेट करें, इनको हाईकोर्ट के ऑर्डर का पाबंदी बनवाएं, और यही चीज सामने रखी है। हमारा कर्जा नहीं करें जाकर एहतजाज, मगर ये मजाक ना उड़ाएं। और इसीलिए इस बात को आपने देखा होगा, इस दफा शोरों होगा उतना नहीं है, वो बुनियादी तौर पर यही वजह है कि हमने इनको प्रवोक ज्यादा, हमने क्या जरूरत पड़ी है इंपॉर्टेंस देने की, लेकिन इनको कानून के दायरे में रखना है। बहुत शुक्रिया तारिक मतीन साहब, नाज़रीन के सामने सारी पोजीशन रख दी है। चैनल सब्सक्राइब करते रहें। मोहम्मद अजहर सिद्दीकी का साथ तारिक मतीन साहब का बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और शेयर भी किए ताकि लोगों तक ज्यादा आए। कमेंट भी करें ताकि अगर कोई कमी रह गई वो पूरी की जा सकेगा। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।